नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। गोरखपुर में बोले सीएम, अब चीन से नहीं आती लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, अपने टेराकोटा से बन रही मूर्तियां। सपा मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक पेज किया गया बंद। सपा मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक पेज बंद, कारण स्पष्ट नहीं। कल करीब 6 बजे बंद किया गया। फिर कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के 5 प्रत्याशी किए घोषित, सभी 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में मिला अवैध पटाखों का जखीरा, करोड़ों रुपए के अवैध पटाखे किए गए बरामद। अलग अलग जगह पर 2 गोदाम में मिले अवैध पटाखे। और यूपी में कफ सिरप निर्माण में लापरवाही पर 4 कंपनियों को नोटिस, जांच के दौरान पता चली है हकीकत। यूपी के स्कूलों में बच्चों को आंख दिखाना भी माना जाएगा अपराध, शिक्षकों के लिए सख्त नियम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रूस के लिए रवाना हुए हैं। बौद्ध भिक्षु के प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस रवाना हुए हैं। पालम हवाई अड्डा दिल्ली से रूस के कलमिकिया गणराज्य रवाना हुए हैं। भिक्षुगण के साथ भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों का पूजन। रूस में भगवान बुद्ध के अवशेषों को किया जाएगा प्रदर्शित। 11 से 14 अक्टूबर तक कार्यक्रम प्रस्तावित। तो भिक्षुगण के साथ भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा, रूस में भगवान बुद्ध के अवशेषों को किया जाएगा प्रदर्शित। 11 से 14 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित। तो लखनऊ से हम खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रूस के लिए रवाना। बौद्ध भिक्षु के प्रतिनिधि मंडल के साथ रूस रवाना हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से रूस के कलमिकिया के लिए रवाना हुए। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, रूस के लिए रवाना हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बौद्ध भिक्षु कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वहां प्रदर्शन किया जाएगा। भगवान बुद्ध की तमाम जो अवशेष हैं वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल, बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ केशव प्रसाद मौर्य रूस के लिए रवाना हुए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रूस के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके साथ बौद्ध भिक्षु के प्रतिनिधिमंडल के साथ में गए हैं। और जिस प्रकार से देखा जाए तो पवित्र पिपरहवा अवशेषों की वहां पर पूजन होना है। और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम है 11 से 14 अक्टूबर तक जो है केशव प्रसाद मौर्य वहीं पर रहेंगे और रूस में भगवान बुद्ध के अवशेषों का किया जाएगा, प्रदर्शित भी किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरे तौर से जो है बुद्ध भिक्षु के साथ जो है प्रतिनिधिमंडल के साथ केशव प्रसाद मौर्य का रूस जाना और अवशेषों का पूजन और उनको प्रदर्शित करना, ये पूरे कार्यक्रम में रखा गया है। और वहां पर एक मैसेज दिया जाएगा कि बौद्ध धर्म को लेकर के और उनके विचारों को लेकर के। तो इस प्रकार से जो एक मैसेज है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो है के द्वारा दिया जाएगा रूस में पहुंचकर। तो पूरी तरीके से जो है ये पूरी तैयारी पहले से चल रही थी। आज जो है केशव प्रसाद मौर्य रूस के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भिक्षुगण के साथ डिप्टी सीएम रूस के लिए रवाना हुए हैं। भगवान बुद्ध के अवशेषों का रूस में प्रदर्शन किया जाएगा, उनके विचारों का संदेश रूस में दिया जाएगा। तो 11 से 14 अक्टूबर तक कार्यक्रम प्रस्तावित है।
और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से हम खबर। जनपद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा है। मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हुई है। बाइक सवार युवक अपने गांव से पटियाली जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन व पुलिस। शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पटियाली के सेठ जी पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। तो मौके पर बाइक सवार की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक सवार युवक अपने गांव से पटियाली जा रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पटियाली के सेठ जी पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। कासगंज से अहम खबर। जनपद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा है। प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा है। इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हुई है। परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद कासगंज में सिकंदरपुर वेस्ट थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसका गांव है नगला रज्जी। नगला रज्जी का रहने वाला था कुबेर सिंह। जो कुबेर सिंह अपनी बाइक से आज सुबह 9 बजे करीब पटियाली जा रहा था। इसी दौरान सेठ जी पेट्रोल पंप के सामने उसकी पिकअप ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पुलिस पिकअप की तलाश में जुट गई है, क्योंकि पिकअप घटनास्थल से तुरंत ही फरार हो गई थी और परिजन भी अज्ञात पिकअप के खिलाफ तहरीर दे रहे हैं। जी प्रशांत, आप जिस वाहन से ये दुर्घटना हुई थी उस वाहन चालक को पुलिस क्या पकड़ पाई है? उस वाहन को पुलिस पकड़ पाई है? परिजनों की प्रतिक्रिया क्या निकल कर आ रही है? जी आपको बता दूं, जो जिस वाहन से इसकी टक्कर हुई थी, वो वाहन हादसे के बाद तुरंत ही मौके से फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं परिजन भी उस अज्ञात वाहन के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। जी बिल्कुल प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कासगंज जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा है। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे हैं। शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पिकअप सवार घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर। युवती का बाइक सवार युवकों ने किया अपहरण। 2 अज्ञात युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। छोटी बहन के साथ युवती गई थी गांव के बाहर। परिजनों की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज हुआ है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम। सदरपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। युवती का बाइक सवार युवकों ने अपहरण किया है। 2 अज्ञात युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। सदरपुर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। तो युवती का बाइक सवार युवकों ने अपहरण किया है। 2 अज्ञात युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। सीतापुर से अहम खबर। युवती का बाइक सवार युवकों ने अपहरण किया। छोटी बहन के साथ युवती गांव के बाहर गई हुई थी। इस दौरान अज्ञात युवकों ने बाइक सवार युवकों ने युवती का अपहरण किया है। परिजनों की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज हुआ है। को रहा है? हाँ, वो मेरी बहन है। क्या नाम रहेगा? सिमरन। अच्छा, तो घर से निकले कहाँ गए पहले? तो कहे तो कर्नाटक बना तो वहाँ का दे रहा है कि सेंड करा 10 मिनट पे सेंड कराया गया। तो कहे इधर से करूँगा फिर तो तुम्हें क्या बाजूगा बगल नहीं से। मोटरसाइकिल से रहा है? हाँ। मोटरसाइकिल को ना जान पाए? मोटरसाइकिल ना जा रही थी नो तुम्हें गई है। की लंग निकले हुई लग लेके इधर पुल के लंका गिरा हम देखे रहे। साबरे कांटा तरफ। हाँ। तो आवाज नहीं देगा? हाँ आवाज दे रहा कोई सुन पे नहीं कर रहा।
सीतापुर से खबर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 71 पेटी विस्फोटक सामग्री सहित 16 कुंतल गत्ता बरामद हुआ है। त्योहारों के चलते लगातार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर ये कार्रवाई हुई है। सिंधौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो लगातार प्रदेश के तमाम जनपदों में अवैध पटाखों पर, विस्फोटकों पर कार्रवाई चल रही। सीतापुर में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 71 पेटी विस्फोटक सामग्री सहित 16 कुंतल गत्ता बरामद हुआ है। त्योहारों के चलते लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर यह कार्रवाई हुई है। सिंधौली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा हम सभी लोगों को त्योहारों से पूर्व पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर लगातार चेकिंग और उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे थे। इसी क्रम में कल थाना सिधौली में नरोत्तम नगर के मिर्जापुर माफी के करीब एक मकान से लगभग 71 पेटी अवैध पटाखे, जिनका वजन लगभग 16 क्विंटल गत्तों के समेत पाया गया था। यह मोहम्मद आमिर सनोफ जहीर अहमद के यहाँ से बरामद किया गया है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, आप सीतापुर में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही। 71 पेटी वो गत्ते के साथ विस्फोटक बरामद हुआ है। त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस लगातार इस तरीके की छापेमारी कर रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर से संबंधित? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना सिधौली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां पर कल बिस्वा में हुई थी, आज सिधौली में ये 71 पेटी विस्फोटक बरामद हुआ। लगभग 16 कुंटल बताया जा रहा है इसकी। तो लाखों की कीमत रखने वाला ये विस्फोटक है, जो लगातार बिना इसके लाइसेंस के रखा गया था, और इसको दीपावली में है इसको बेचकर लाखों रुपए लोग भंडारण कर रहे थे। इसी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी अबरार, जनपद में कई ऐसे लोग हैं जो अवैध भंडारण कर रहे हैं, क्रय विक्रय का खेल भी खेल रहे हैं त्योहारी सीजन पर, जो निश्चित रूप से लोगों के लिए जान का खतरा भी बन सकता है। ऐसे में पुलिस कितनी सतर्क है? ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां भी कर रही है क्या? जी बिल्कुल सही कहा। इस मामले में पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास ऐसा भंडारण पहले भी किया जा चुका है, और ऐसे लोग जो हैं जो पहले जेल जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर भी पुलिस पूरी तरीके से नजर बनाए हुई है कि अगर इनके पास दोबारा तो नहीं इन्होंने विस्फोटक जमा किया है जो दीपावली में इनको भारी मुनाफा कमा सकें। जी बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 16 कुंटल जो अवैध पटाखे या विस्फोटक कह लीजिए वो बरामद किया है। और इस पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर ये कार्रवाई हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से अहम खबर है। खेलते खेलते से हुई है 2 साल के मासूम की मौत। असरौली निवासी गोविंद का 2 साल का बेटा नाली में गिरा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव असरौली का यह पूरा मामला है। तो खेलते खेलते नाली में गिरा है मासूम, डूबने से उसकी मौत हुई है। एटा से खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था की सुधारने की मांग की थी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव असरौली का यह पूरा मामला है, जहां 2 साल का मासूम नाली में गिरा और डूबने से उसकी मौत हो गई है। खेलते खेलते नाली में गिरा मासूम। एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्ञानेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश, अब 2 साल के मासूम के नाली में गिरने से और डूबने से उसकी मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की जांच किस तरीके से हो रही है?
जी मनोज जी, बिल्कुल आपको बता दूं, ये मामला देहात कोतवाली के अंतर्गत असरौली गांव का है, जहां पर सुबह खेलते खेलते समय मासूम की डूबने से मौत हो गई। वहीं असरौली निवासी गोविंद का 2 साल का पुत्र लोकेश खेलते खेलते अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसमें मतलब वो नाली के किनारे जाकर और नाली में गिर पड़ा, जहां पर उसकी डूबने से मौत हो गई। कुछ ही देर बाद तलाश करने पर नाली के पास मिला मासूम का शव। वहीं परिजनों ने ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जी मनोज जी। ज्ञानेश, जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वो नाली सफाई की मांग कर रहे थे, जल निकासी की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना और उसकी कीमत एक जान देकर चुकानी पड़ी है ग्रामीणों को। जी मनोज जी, आपको बता दूं, ये आप इन तस्वीरों में बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से उस नाली में गड्ढा है और उसके बाद वहाँ पे कीचड़ भरी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी अगर चाहते, प्रशासनिक क्षेत्र के क्षेत्र के अधिकारी चाहते तो ये वहाँ पे ये सफाई, और सबसे बड़ी बात है कि संचारी रोग अभियान भी चल रहा है अभी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए या यहाँ के अधीनस्थ अधिकारियों की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर बिल्कुल नदारत मिलने हैं, क्योंकि पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाई है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि उस मासूम को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जी मनोज, निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया ज्ञानेश। ग्राम प्रधान इसमें दोषी है, नाली सफाई कर्मचारी जो लगाए गए हैं वो इसके लिए निश्चित रूप से दोषी हैं। आखिर उन्होंने सफाई क्यों नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, सिपाही पर डाकघर में 2 राउंड फायरिंग की गई है। पोस्ट ऑफिस में तैनात गार्ड ने चलाई गोली। फायरिंग की घटना से मौके पर मची अफरा तफरी। सिपाही शुभम त्यागी ने पत्नी संग भागकर अपनी जान बचाई है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जो चर्चा का विषय बनी हुई। आधार अपडेट कराने डाकघर पहुंचा था सिपाही। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य डाकघर का ये पूरा मामला है। सिपाही पर डाकघर में 2 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, तो क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। आधार अपडेट कराने डाकघर पहुंचा था सिपाही, इस दौरान उस पर 2 राउंड फायरिंग की गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य डाकघर का यह मामला है। की वजह से फायर करना पड़ा। क्या ऐसी क्या स्थिति आ गई थी फायर किया आपने? बंदूक छीन रहे, अधिकारी को हाथ उठा दिया। आपने फायर किया आपने? हाँ मैंने किया। अच्छा, अगर किसी के लग जाता? नहीं लगा, हवाई फायरिंग करा मैंने। हवाई फायरिंग करा मैंने। इन्होंने गेट बंद कर दिया पूरा बाहर का, बोले तुझे जाने देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जिनकी पत्नी भी स्वयं हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, जातिवादी शोषण व प्रताड़ना के कारण उन्होंने आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खासकर दलित व बहुजन समाज के लोग काफी परेशान हैं। यह अति दुखद व गंभीर घटना खासकर सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है और ये साबित करती है कि लाख दावों के बावजूद जातिवाद कितना शासन प्रशासन पर हावी है और सरकारें इसको रोक पाने में असफल साबित हो रही हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके लिए दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा कहीं ना हो। हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता से ले तथा इसकी भी लीपापोती करने का प्रयास न करे। ये उचित होगा। जांच के नाम पर खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आरोप लगने शुरू हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार भी इस घटना का उचित संज्ञान ले तो बेहतर है। ऐसी घटनाओं से खासकर उन लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए जो SC ST व OBC आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़कर क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्योंकि धन व पद पा लेने के बाद भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता और हर स्तर पर जातिवादी शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न लगातार जारी रहता है, जिसकी ताजा मिसाल हरियाणा की वर्तमान घटना है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां अवैध आतिशबाजी पटाखों के भंडारण व विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसकी तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी ACP मोदीनगर थाना द्वारा भोजपुर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई। उस छापेमारी में आपको बता दें, गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण व विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील कर दिया गया है, जहां पर कुल 3,44,000
किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना भोजपुर क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी पटाखों के भंडारण व विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी और मेरे द्वारा भोजपुर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण व विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील किया गया है, जहां पर कुल 3,44,000 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर ब्लॉक के मोहर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान राम मिलन के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की गई, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य विनोद कुमार तिवारी और उनके बेटे का सिर काटकर लाने को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई। पीड़ित विनोद तिवारी ने इस पोस्ट को लेकर स्थानीय पुलिस और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए प्रधान को जिम्मेदार ठहराया। माना जा रहा है कि विवाद मनरेगा योजना में हुई शिकायत के चलते उत्पन्न हुआ है। ग्राम प्रधान ने अपने अकाउंट के हैक होने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। मैं राम मिलन निषाद प्रधान के खिलाफ में मनरेगा तहत की शिकायत किया था। बकरी सेट निर्माण अधूरा घोटाले की शिकायत किया था। नाली निर्माण का घोटाला हो, उसमें भी मैंने शिकायत किया है। और श्रीमान जी, मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये राम मिलन प्रधान मुझे और मेरे पुत्र को 1 लाख का इनाम रखा, जो गर्दन काट कर मुझे सौंपेगा, उसको 1 लाख रुपया मैं तत्काल दूंगा। उसमें अपना मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी पर ये बयान उसने मेरे को धमकी द्वारा दिया गया है, जिस पर मैं आज हमीरपुर में जा करके सर्वराइज क्राइम में अवगत कराकर प्रार्थना पत्र भी दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में खूनी रिश्ते तार होने का मामला सामने आया, जहां जन्म देने वाली मां को ही बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में हरदोई की तड़ियावा कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। हरदोई जनपद की तड़ियावा कोतवाली क्षेत्र के भोलापुरवा में युवक ने अपनी मां रामरती पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2025 की रात्रि में थाना टड़ियावा क्षेत्र के अंतर्गत गांव भोलापुरवा में अमित पुत्र रामरतन उम्र लगभग 35 वर्ष, इनके द्वारा इनकी माता रामरती, पत्नी रामरतन उम्र लगभग 60 वर्ष एवं इनकी बहन संगीता पुत्री रामरतन उम्र लगभग 40 वर्ष के साथ मारपीट की गई एवं इनके ऊपर हंसिये से वार किया गया। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा एवं घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उपचार के दौरान रामरती की मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमित मानसिक अवसाद में चल रहा था एवं उसका इलाज भी परिजनों द्वारा कराया जा रहा था। इसी कारण उसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयां इसमें प्रचलित है। खबर आगरा से, जहां कस्बा के एक मोहल्ले में एक युवक द्वारा युवती को भगाने की कोशिश करने पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर 1 मिनट 59 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अंधेरे में खड़ा एक युवक लोगों की भीड़ के बीच केवल जीन्स पैंट पहने खड़ा हुआ है, जो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए युवती की मांग भरने की बार बार बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी करने की बात कह रहा है। वहीं एक महिला 5 दिन में शादी करने की उससे बोल रही है, लेकिन युवक जिद पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तभी युवक घर में घुसकर युवती को बाहर खींच लेता है और खून से उसकी मांग भर देता है, जिस पर लोगों ने धक्का देकर भगा देते हैं। जमकर हंगामा होता है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। थाना प्रभारी का कहना है कि एक युवक कस्बा की ही युवती को भगाकर ले जाना चाह रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।